क्लास 9th एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 13/4 प्लस √3। इसका अपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करवाना है। ये ऊपर वाली जो टर्म है ये नॉमिनेटर और ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। ये नॉमिनेटर आपका हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर को ऑपरेशनलाइज कराने का मतलब ये है इसको आपने यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है? आपने कुछ भी नहीं करना, कंजुगेट लेना है नीचे वाली टर्म का। नीचे वाली टर्म का कंजुगेट इस तरह होता है कि अगर ये प्लस में आ रहा है, दो टर्म ऐड हो रही हैं, अगर प्लस में है तो आपने उसको माइनस में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक सॉल्व करते हैं 13/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय, ये एज इट इज टर्म आपने लिखनी है 4, लेकिन प्लस की जगह आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। √3/4 माइनस √3। अब अगर आप देखें 13 और ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस √3 आ गया, और नीचे आप देखें ये एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा वाला फार्मूला बन रहा है? ये a+b और a-b वाला, जो किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² होकर है। ये वाली जो पूरी टर्म है और ये वाली पूरी टर्म है, देखें a+b बन रही है ना, और ये वाली a-b की बन रही है। तो हमने यहाँ पे क्या सी टर्म बनानी है, a² माइनस b² वाली टर्म बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस की जगह हमें पता है ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, माइनस √3 होल का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने नीचे लिखे हैं। क्लियर हो गई? अब 13/4 माइनस √3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 का अगर हम स्क्वायर लें तो क्या होगा, 16। 4 को डायरेक्ट आपने इस तरह मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 को 2 के साथ 8 बनाना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपने 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय एक और टर्म की 4 है, ठीक है, जो कि 16 होगा, ये ठीक है। इसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं करनी, ठीक है। 4 4 16 माइनस ये 2 है √3। जब इसको हम अलग करेंगे ऐसे, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये अलग अलग दोनों का है ना, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब 13/4 माइनस √3 ओवर 16 माइनस 3 आ गया हमारे पास। अब 13/4 माइनस √3, आप 16 में से 3 निकालें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 13 बचता है। इस 13 को आप इसके साथ कैंसिल कर दें तो सिंपल क्या बचेगा, 4 माइनस √3। तो यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? वेल क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप देखें इसमें सिंगल टर्म है। सिंगल टर्म को आपने क्या करना है, एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना है। √5 ओवर √3 मल्टीप्लाई बाय √3, ऊपर भी नॉमिनेटर के साथ भी और नीचे भी, ठीक है। ये डिनोमिनेटर को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, √3 एज इट इज आ गया, √2 प्लस √5 ओवर ये √3 है और ये √3 है। जब दो चीज़ें एक साथ आ जाएं, जिस तरह a और a आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो a² होगा, इस तरीके से √3 और √3 ये आ गया, दोनों पावर का ना, ऊपर हमारे पास ये स्क्वायर आ गया, जिस तरह ये a² है, दोनों सेम आ रहे हैं ना, ये ऊपर स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर इसके साथ कट भी सकता है, तो आगे अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, √3 √2 प्लस √5 आ गया, ठीक है। और नीचे क्या बचा, सिंपल 3 बच गया आपके पास, ठीक हो गया। अब √ के अंदर वाली जो टर्म है, जब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √3 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस, और ये वाला √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √5 ओवर 3, ठीक है स्टूडेंट। √3 जब ये होल पे ऐसे आएगा तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस होल पे √ दोनों पे √ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5/3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 2s आर 6 प्लस 3 5s आर 15/3। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन देखें, √2 - 1 ओवर √5। इसको कैसे सॉल्व करना है, ये सेम वाली टर्म हमने नीचे वाली जो है डिनोमिनेटर वाली, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर दोनों साइड से। ये √5 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया और ये भी √5 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे √5 आ गया, √2 आ गया, -1 ओवर ये भी है, ये भी है, बिल्कुल उसी तरह। जब दो a आपस में मल्टीप्लाई हो, बेसिस सेम है, तो पावर एडअप हो जाती है, 1 + 1 1 2 स्क्वायर हो जाएगा। ये देखें 5 है, √2 और होल का स्क्वायर हो गया, ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पे भी 1 है, इसकी भी देखें पावर बार 1 1 2 हो गया, ये स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू √5 √2 - 1 ओवर ये इसके साथ काट देंगे तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, 5 बच गया। अब इसी तरीके से ये स्क्वायर रूट दोनों का सेम है, ठीक है, तो 5 2s आर मल्टीप्लाई कर देंगे
और ये माइनस। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये 5 वाला ये 1 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ से ऐसे होगा, तो ये माइनस सेंटर में आ गया और √5 आ गया और ये 5 आ गया। 5 2s आर 10 माइनस √5 ओवर 5, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 6 - 4/2 6 + 4/2 बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। 6 - 4/2 ओवर 6 + 4/2। अब ये देखें कंजुगेट है तो ऊपर वाले टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो माइनस के साथ डिनोमिनेटर को करेंगे। 4/2 ओवर 6 माइनस 4/2 आ गया। अब जब ऊपर वाले के करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी टर्म, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये देखें यानी कि a × a किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर होता है, इसकी पावर 1 है, 1 1 पावर ऐड हो जाती है, स्क्वायर बनाते। इसी तरीके से ये वाला हम करेंगे। 6 - 4/2 ये होल का क्या आएगा, स्क्वायर ओवर, ये देखें ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास। कौन से वाला फार्मूला बन रहा है, ये देखें a + b और a - b, ये दोनों किसके बराबर होते हैं, a² - b के स्क्वायर बराबर होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर ले लेंगे, 6 का स्क्वायर आ गया, और माइनस b माइनस फार्मूला b का स्क्वायर क्या है, 4/2 होल का स्क्वायर ले लिया। अब 6 वाले ऊपर वाले को फार्मूले को ओपन अगर आप करें, ये वाला फार्मूला जब ओपन आप करते हैं तो क्या होता है, ये फार्मूला किसके बराबर है, a - b वाले को जब हम ओपन करते हैं, होल का a² - 2ab + b², ऐसा ही है ना, ये वाला फार्मूला ऐसे ही बनता है, 2 का स्क्वायर। इसी को अपने ओपन करना है। ये टर्म a आ गई आपकी और ये b आ गई। अब 6 का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला और ये 2 ये फार्मूले वाला ओवर a की टर्म क्या है, 6 है, b की टर्म क्या है, 4/2 होल का स्क्वायर। ऊपर बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि सिंपल हमने b लिखनी है, और प्लस b का क्या है हमारे पास, 4 √4 बार है, √2 और होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये फार्मूले का, ये जो b की टर्म हमने लिखी है, ओवर 6 6 आर 36 माइनस 4 4 आर 16, और ये 2 जब इसका अलग से करेंगे ऐसे, ये देखें 4/2 होल का स्क्वायर है ना, यानी कि ये 4 का स्क्वायर अलग है और √2 का स्क्वायर अलग है। 4 4 16 होता है, ये इसके साथ कैंसिल हुआ तो अकेला 2 बच गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2। 6 6 आर 36 माइनस 6 2 आर 12 12 4 आर 48, ठीक है, √2 आ गया, प्लस 4 4 आर 16, ये 4/2 जब हमने किया 16, और अंदर का जो हमारे पास बचा ये इसके साथ जब कैंसिल हुआ तो क्या आएगा, 2 आएगा, बिल्कुल ऐसे ही। देखो 4/2 किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, ओवर 36 माइनस 16 2 आर 32 इज इक्वल टू 36 प्लस 16 2 आर 32 माइनस 48/2 ओवर 36 में से 32 निकाले तो कितने बचे, 4 बचे आपके पास, ऐसा ही है। और अब आगे हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को हमने क्या करना है, अच्छा इन दो टर्म्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब मैं इसी के नीचे आपको यहीं पे समझा देता हूँ। 36 और 32 360, और ये कितने हमारे पास वो 68 माइनस 48 2/4। अब 4 इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है, अगर आप निकालें पहले में से, अगर हम 4 निकालें तो ये 4 कॉमन निकला है, यहाँ पे क्या है, 4 1 आर 4 20, 4 7 आर 28 माइनस 4 1 आर 4 4 2 आर 8 √2/4। 4 4 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 17 माइनस 12/2। 17 माइनस 2 12/2, ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है। वेल क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। सेम हमने उसी तरीके से करना है, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई, नीचे वाला प्लस है, ऊपर वाले माइनस के साथ कर देंगे, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2 हो गया, ठीक है। अब ये भी पूरी ब्रैकेट लगा के टर्म बन रही है, ये भी एक टर्म, इनकी पावर 1 1 है, जिस तरीके से हमने देखा a एंड a की पावर 1 है, और ये जब मिलते हैं आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होती है, बेसिस सेम हो तो a का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, ये मैथ का एक रूल है। √3 माइनस √2 होल का इसका और इसका हमने किया तो ये ऊपर क्या बन गया, स्क्वायर ओवर। अब ये वाला एक फार्मूला बन रहा है, कौन से वाला, ये देखें a प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। a प्लस बी और a किसके बराबर होते हैं, a² माइनस b के स्क्वायर फार्मूला बराबर होता है। तो अब अंडर a हमारे पास वैल्यू क्या है, √3 का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, बी टर्म ये अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर। ये आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए स्टूडेंट्स, फार्मूलाज को आपने भूलना नहीं है वरना ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। अब ऊपर वाला भी फार्मूला बन रहा है, कौन से वाला फार्मूला बन रहा है? ऊपर बन रहा है ए माइनस बी होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये टर्म जो है ये ए है और ये टर्म जो है ये बी है। हमने ये फार्मूला ओपन करना है, ठीक है। ओपन कैसे करेंगे? अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 देखें ए है ना, ए का होता है स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ गया माइनस 2 आ गया ये फार्मूले का, और फिर ए और बी की वैल्यू लिखनी। ए की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 3, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? अंडर रूट 2 की वैल्यू है, ठीक है। प्लस और बी का मान क्या लिखना है? स्क्वायर लिखना है, प्लस अंडर रूट 2 होल का स्क्वायर। अच्छा ये माइनस 2 आपने यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, ये फार्मूले वाले 2 है, प्लस 2 होल का स्क्वायर आ गया ओवर। ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 3 माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा? माइनस 2। अब अगर देखें ये इसके साथ उड़ गया तो यहाँ पे सिंपल बचा 3 माइनस ये 2 आ गया, और ये अंदर जाकर अंडर रूट के मल्टीप्लाई आएगा, 3 2 4 क्या होगा? 6, अंडर रूट दोनों के ऊपर आ जाएगा ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ये ऐसे प्लस, ठीक है, दोनों के ऊपर आ गया, और ये इसके साथ उड़ गया तो क्या आएगा? 2 ओवर 3 माइनस 2 1 आ गया। अब 3 और 2 ऐड किया हमने तो क्या बचे हमारे पास? 5 माइनस 2 अंडर रूट 3 2 जार 6, नीचे 1 था, 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ये हमारा क्या आएगा? आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट एक्सरसाइज का हमारे पास ये क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखें। इसको भी आपने सेम एज इट इज़ करना है, 4 अंडर रूट 3 और ये आ गया 7 आपके पास, ये एज इट इज़ प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई किया आपने अंडर रूट 7, और ये प्लस है तो कंजुगेट में जाके माइनस हो जाता है ऊपर ओवर 5 अंडर रूट 7 माइनस 5 के साथ, ठीक है। अब ये इसके साथ 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना, ये पूरी ब्रैकेट बनेगी। तो अब देखें ये है और ये है, ये भी है और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। अंडर रूट 7 का भी स्क्वायर ले लेंगे हैं, ठीक है, और माइनस अंडर रूट 5 का भी होल का स्क्वायर ले लेंगे। ऊपर क्या बना? 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 आ गया, और नीचे क्या हुआ? ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो 7 माइनस 5 बचे इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 7 माइनस 5 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 बचा, ठीक है। अब हमने क्या करना है? 4 यहाँ पे इसको हम अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहली टर्म को इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ करेंगे। 4 आप जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, एक कॉमन स्क्वायर रूट लिख लिया, 3 7 माइनस 4 हो गया, ये अंडर रूट 3 वाला स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। अच्छा अब इतने तक भी लिख दें तो ठीक है, आगे आपने लिखना है ये वाला स्टेप भी आप लिख सकते हैं। 3 7 आर 21 4 21 माइनस 4 3 5 आर 15 ओवर 2। अब देखें 4 4 आ रहा है यहाँ पे। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 4 को अगर कॉमन निकाल लें बाय अंडर रूट 21 माइनस, अब ये दोनों टर्म इधर भी है इधर भी 4 आ रहा है ना, अगर हम दोनों टर्म से 4 को बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा? 21 माइनस देखिए 21 माइनस अंडर रूट 15 आ गया, क्योंकि यहाँ से भी 4 बार आ गया, यहाँ से 4 बार आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 20 अंडर रूट 21, ये फिर टर्म बनेगी, इसको करेंगे तो वो एज इट इज टर्म बनेगी, नीचे 2 2 जार 4 होता है, कटेंगे तो हमारे पास 2 अंडर रूट 21 माइनस अंडर रूट 15, तो सिंप्लीफाइड करके हमारे पास जो आंसर आया ये आंसर आ गया। तो क्वेश्चन 1 आपका स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुका है।